पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 3 राज्यों के नागरिक, जिसमें उड़ीसा भी था। उड़ीसा में योजना लागू होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में योजना लागू नहीं है। दुर्भाग्यवश दिल्ली के नागरिक भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। आयुष्मान भारत योजना में वर्ष में एक बार एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स में मुफ्त है। ये योजना का लाभ पूरा देश उठा रहा है, लेकिन अब 2 राज्य पश्चिम बंगाल और दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर भी राजनीतिक कारणों से जो दिल्ली की सरकार है इस योजना को लागू नहीं कर रही है। इसके कुछ आंकड़ों को बताने के बाद मैं इसकी एक जानकारी और देना चाहता हूं आपको। आज तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके पूरे देश में, और इसके अंदर अब तक जो लोग लाभान्वित हुए 8 करोड़ 39 लाख, 8.39 करोड़ मरीज प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल होकर के इस हेल्थ इंश्योरेंस का विश्व की, देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी हेल्थ योजना का लाभ ले चुके हैं, जिसका फाइनेंशियल, अगर मैं आपको फाइनेंसिस बताऊं तो 1,16,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर अब तक बेनिफिशियरीज को मिल चुके हैं या बेनिफिशियरीज के ऊपर खर्च हो चुके हैं। अभी मार्च 2024 में इस योजना के अंतर्गत बिना इस बात को देखे कि इसका हेल्थ कवरेज जो बढ़ाया गया, 2 कैटेगरीज को बढ़ाया गया, उसमें उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के सहायक और उनके परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उनका आर्थिक स्तर क्या है। और इसके साथ साथ जो घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की कि 70 वर्ष के ऊपर के कुछ भी, जो भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस योजना का लाभ पूरे देश में सबको मिलेगा। उस योजना को न केवल अनाउंस किया, जून में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनते ही 100 दिन से पहले इस योजना को लागू भी किया कि अब ये योजना पूरे देश के 70 वर्ष के ऊपर के जो भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल एफिलिएशन। उनकी आय के ऊपर इसमें कोई भी बार, कोई भी रुकावट नहीं है, जिसके कारण से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक और उसमें लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है, उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस इतनी महत्वपूर्ण योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में, जबकि मुझे ध्यान है कि 2020 में स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में इस बात का वायदा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। 10 वर्ष बीत गए, अब दिल्ली का चुनाव सिर पर है। जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं। संजीवनी योजना लागू करते हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मिलेगा। आप इनका वेवरिंग ऑफ द माइंड देखिए। जब आयुष्मान भारत योजना की बात एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार करती है तो ये कहते हैं कि हमारी भी एक ऐसी ही योजना दिल्ली में चल रही है। अरे जब तुम्हारी ऐसी ही योजना चल रही है तो दिल्ली के किन नागरिकों को इसका लाभ हुआ? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को
उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि वो इसकी एक सूची पब्लिक डोमेन में डालें। और अगर ऐसी कोई योजना चल रही है तो संजीवनी जैसी योजना लागू करने का क्या लाभ है? जैसे पंजाब के अंदर इन्होंने कहा कि हम माताओं बहनों को 1000 रुपया देंगे, जो आज तक नहीं दिया। यही इनकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करती है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि ये झूठे वायदे करते हैं, सिर्फ चुनावी और झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली में भी घोषणा करते हैं, पहले इनको लगता है कि 1000 रुपए की घोषणा करनी चाहिए, उसके बाद होर्डिंग 2100 रुपए के लगा देते हैं। आप 10 साल सरकार में थे, आपने क्यों नहीं किया? आज ही आपको ध्यान क्यों आ रहा है माताओं बहनों का? आपने और भी योजनाएं लागू करने की कोशिश की, ये भी करते। तो ये केवल और केवल दिल्ली की सरकार की झूठा चुनावी वायदा है। और ये जो संजीवनी योजना है, ये भी इनका झूठा चुनावी वायदा है, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र की सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, पूरे देश में सब राज्यों में लागू है, 2-3 राज्यों को छोड़ के। तो आप उस योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते? उसमें तो 60% पैसा केंद्र की सरकार ने देना है, आपने तो 40 ही देना है। फिर जो दिल्ली की सरकार अपनी योजना लाएगी, उसका तो 100% पैसा दिल्ली की सरकार को देना है। एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार का बजट डेफिसिट में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार दिल्ली की नागरिकों को स्वास्थ्य योजना देना चाहती है, उसका 60% पैसा अकाउंट खोलना होता था तो कुछ एक मिनिमम धनराशि जमा करानी पड़ती थी, 500 रुपए, 100 रुपए से लेकर के 500, 1000 रुपए, और प्राइवेट बैंक्स में तो वो 8-10 हजार भी जाता है। और उसके अलावा भी किसी ना किसी जिसका बैंक में पहले से खाता हो, उसकी गारंटी या उसका विटनेस या उसके सिग्नेचर भी चाहिए थे। पर जनधन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए, उन नागरिकों के लिए जिनका बैंक तक पहुंचना, जिनको बैंक में जाते हुए भी अजीब और डर सा लगता था, उनको बैंक की एक्सेसिबिलिटी दिलवाई। और जीरो बैलेंस के 54 करोड़ से ज्यादा खाते आज बैंक के अंदर जनधन योजना, प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना के अंतर्गत उस बैंक में, उस अकाउंट के अंदर उसको बनाए रखने के लिए कोई वार्षिक खर्चा भी नहीं देना पड़ता। आप देखिए कि ये जो 54 करोड़ खाते खुलते हैं, इसका क्या लाभ और कितना मैनीफोल्ड लाभ न केवल उन गरीब लोगों को होता है, देश की इकोनॉमी पे भी होता है। जो आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से 5वें पायदान पे पहुंची है, उसमें इन जनधन खातों का भी बहुत बड़ा रोल है। 2,63,000 करोड़, 2,63,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट इन खातों में है। आज इन खातों में अगर धनराशि की बात करें तो 2,63,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा हुआ है। और इसके अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इसके 55% जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं, और 66% जो लगभग 66% के करीब जो खाते हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये गरीब व्यक्ति और लोअर मिडिल क्लास, जिन लोगों का बैंक तक एक्सेस नहीं था, वो लोग देश की इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में आते हैं। जब इन खातों को, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 2015 में बैंक को आधार के साथ जोड़ने की बात की थी। उस समय के राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने इस बात को मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से
बैंक के खातों की बात करते हैं, आधार कार्ड की बात करते हैं। यहां से तो इंटरनेशनल बातें होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है उसके विषय में बात होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक का, गरीब का मर्म समझा और उनकी दूरदृष्टि देखिए। जब बैंक का खाता आधार के साथ जुड़ता है और आधार के बाद वो मोबाइल के साथ जुड़ता है, तो हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके हाथ में होता है ऑपरेट करना, उसके मोबाइल में होता है ऑपरेट करना। इसी योजना के तहत लगभग 37 करोड़ रुपए कार्ड्स अकाउंट होल्डर्स के हैं। 37.02 करोड़ रुपए कार्ड इशू हुए इस योजना के अंतर्गत। और जब आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, जैम, जब ये ट्रिनिटी बनता है, जब ये तीनों मिलते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी करप्शन देश में से खत्म होती है। स्वयं संसद में स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सरकार का 1 रुपया चलता है और 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी है और गर्व भी है कि सरकार का अगर 1 रुपया सरकार से चलता है तो 1 रुपए के पूरा का पूरा 1 रुपया आज बेनिफिशियरी तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो। आज एक भी बिचौलिया सरकार और बेनिफिशियरी के बीच में नहीं है। इतना बड़ा करप्शन देश में से खत्म करने का प्रोसेस बनाया गया, प्रोग्राम बनाया गया। तो जनधन योजना को जब आधार के साथ और मोबाइल के साथ जोड़ा जाता है, तो आप सोचिए, ना केवल एक गरीब आदमी का एक्सेस बैंक में है, बल्कि देश की इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा फर्क पड़ता है। और देश की इकोनॉमी के साथ आज एक गरीब आदमी भी जुड़ता है और उसका अपना कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी को 5वें पायदान पर लाने में उसका भी बड़ा कोऑपरेशन होता है। मित्रों, जब 2023 में G20 की रिपोर्ट आई तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिवील किया, मैं वो पढ़ के बताता हूं आपको। वर्ल्ड बैंक रिवील्स दैट इंडिया हैज अचीव्ड इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल इन जस्ट 6 years, a feat that would have taken 47 years without its advanced digital public infrastructure। अगर वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है कि भारत ने जो काम 47 वर्षों में इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो केवल 6 सालों में पूरा हुआ, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बात, ये जनधन योजना, उसका आधार के साथ लिंक होना और मोबाइल पर उसका इंक्लूजन होना, इसके कारण से जो काम 47 वर्षों में एंटिसिपेटेड था वो 6 वर्षों में पूरा होता है। इसमें मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जो एवरेज डिपॉजिट है इन अकाउंट्स में, आप सोचिए जिसमें गरीब व्यक्ति भी है, पहली बार का अकाउंट होल्डर है, आज वो एवरेज अकाउंट में उसके जो पैसा है वो 4,352 रुपए है। 14 अगस्त 2024 तक की ये रिपोर्ट है। एक गरीब व्यक्ति के अकाउंट में अगर एवरेजली 4352 रुपए है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इसी कारण से आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊंचे आए। ये आजादी के 67 वर्षों
2014 तक और 10 वर्षों का कंपैरिजन है। गरीबी हटाओ का नारा तो सबने दिया, लेकिन गरीब के जीवन में गरीब को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करने का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस एक बड़ी योजना उसका एक सबसे बड़ा आधार है, जिसके कारण से 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर आए। मैंने आपको बताया कि जब आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है तो 10 करोड़ फेक बेनिफिशरीज, चाहे उसमें राशन कार्ड जिनके डुप्लीकेट हों या और कई कारणों से, करप्शन के कारण से उनके अलग अलग एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के अलग अलग एक ही बेनिफिशरीज डुप्लीकेट थे, जो कि फेक बेनिफिशरीज कहे जाते हैं। 10 करोड़ फेक बेनिफिशरीज खत्म हुए बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने के कारण, और इसके कारण से 2,75,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचे और 2,75,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे। सरकार का इतना पैसा बचा जो कि फर्दर आगे जनता के काम आने वाला था। मैं इसमें कुछ जानकारी आपको दिल्ली से संबंधित भी देना चाहता हूं। जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें सीधा अकाउंट से सरकार का पैसा उस अकाउंट के माध्यम से आधार कार्ड जुड़ा होने के कारण सीधा बेनिफिशियरी तक जाता है, चाहे वो उज्ज्वला योजना का बेनिफिशियरी हो, चाहे वो मातृ वंदना योजना में जो हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं उनको उसका लाभ मिलना हो, वो सीधा पैसा उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण उनके अकाउंट में सरकार का जो जाता है, उसकी भी थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। लगभग 65,41,871 लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना में दिल्ली में लाभान्वित हुए हैं, जो कि 3114 करोड़ पैसा दिल्ली में उनके अकाउंटों में गया है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट में जनधन अकाउंट्स में गया है। और लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज हैं जो कि फ्री रुपे डेबिट कार्ड भी जिनका बन पाया, और इसके साथ साथ इस योजना के जो खाता धारक हैं उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। यह भी जानकारी कम लोगों को रहती है, लेकिन इसका इंश्योरेंस कवर भी जनधन योजना के खाता धारकों को मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जान की रक्षा भी इन अकाउंट होल्डर्स को होती है। इसके अलावा जो सब्सिडीज दिल्ली में मिलती हैं इस योजना के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 36,000 लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से 107 अलग स्कीम्स में केवल 2023-24 में इससे लाभान्वित हुए हैं, और 3,142 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए 11 करोड़ अकाउंट्स में, जो कि ये मोदी जी की सरकार की जो कमिटमेंट है गरीब आदमी के जीवन का स्तर ऊंचा करने में, ये सीधा सीधा दर्शाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,59,736 माताओं बहनों को इस दिल्ली के अंदर इस योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट्स में उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो सब्सिडी जाती है, ये दिल्ली में 2,60,000 बहनों को उनके अकाउंट में ये पैसा गया है, और ये पैसा लगभग 394 लाख रुपया है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उज्ज्वला योजना वाला माताओं बहनों को दिल्ली में गया है। इनको भी देना चाहती है, पर सिर्फ और सिर्फ ओछी तुच्छी और गलत राजनीति के कारण, कि कई लोग मोदी जी का गुणगान ना करने लग जाएं, इस कारण से ये
हठधर्मिता इनकी खत्म नहीं होती, आयुष्मान भारत योजना ये लागू नहीं करते और अपनी एक योजना लेके आते हैं जो कि जिसके लिए बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। अगर 1,000 रुपया देना है या 21 रुपए देना है तो क्या उसका दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? संजीवनी योजना का कोई दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? इस बात को दिखाता है कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ झूठा वायदा है, जनता को वास्तविक लाभ देने की बात इनके मन में नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कोई दुश्मनी ना निकाले। आपकी भाजपा वालों से दुश्मनी हो सकती है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़े, कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। दिल्ली के अंदर जो मैक्स फोर्टिस और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें पड़ोस के राज्य, क्योंकि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांवा, उधर से लोग, गरीब लोग आकर के अपना इलाज उन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिखाकर लेते हैं, पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।